नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वास्तव में जो मनुष्य है ना, असली मनुष्य जीवन वो है जिसमें मनुष्यता अपने आप झलके। हमारी सच्चाई हमारे भीतर से स्वतः ही झलकनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब हम भीतर की पगडंडियों में चलना शुरू करेंगे, घट के भीतर प्रकट करना शुरू करेंगे और उस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे जो हमारे होने का कारण है। वो ज्ञान आपके भीतर में आपको जागृत करेगा, आपको अपने साथ जोड़ेगा, आपके जमीर के उस अद्भुत रहस्यों को खोलना शुरू करेगा, हृदय के कमल खिलने लगेंगे और आपके भीतर में वो मनुष्यता स्वतः ही झलकने लगेगी। ज्ञान अनुभव का विषय, परिचर्चाओं का विषय नहीं है। और ज्ञान सदा गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है साथियों। और गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त ज्ञान का, उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमरन और सेवा के माध्यम से इस ज्ञान का हम रसास्वादन करते हैं तो हमारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 17 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 10, तदनुसार गुरुवार 2 अक्टूबर सन 2025। श्रद्धकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:10, अगली तिथि एकादशी होगी। श्रद्धकालीन योग शुकर्मा योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 11:29, अगला योग धृति योग होगा। श्रद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:11, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:13, अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में। 3 अक्टूबर प्रातः 3:43 पर बुधदेव तुला राशि से संचरण करेंगे। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इस संचरण का प्रभाव, तो अपने ही चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में जाकर जरूर देखिएगा। चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है और ये 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़ी, अमृत का चौघड़ी व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:39 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:39 से लेकर दोपहर 3:08 तक, शुभ का चौघड़िया शाम 4:37 से लेकर शाम 6:06 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 2 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे हैं वर्ष भर आपको सफलता प्रदान करेगा। 2 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करिएगा, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों मिलकर उस उपाय को करें। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून और शांति नहीं है। पारिवारिक सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, हमेशा अज्ञात भय लगा रहता है, तो आज के दिन ये उपाय कर लीजिएगा। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व अपने पूजा घर में मखमली लाल वस्त्र बिछाकर दक्षिणावर्ती शंख चावल से भरकर स्थापित करें। हर रोज इसके दर्शन करें और घी का दीपक इसके सामने प्रज्वलित करें। बहुत अनुकूल परिणाम आपको मिलने प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक सोमवार को पहले वाले चावल पक्षियों को डाल दें और नए चावल भर के इसे रख दें। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। घर परिवार का सुख सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। भूमि वाहन के लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का फल मीठा जरूर होगा, सफलता जरूर मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। वृद्धजनों का परामर्श व सहयोग लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी आदि के क्षेत्र में, व्यापार में सूझबूझ से धन का लाभ भी आपको मिलेगा। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें, और क्या ना करें, वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनान। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य स्थिति मध्यम होगी। सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। लोगों की बातों में आकर कोई कार्य ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, और कोई भी ऐसा कार्य बिल्कुल ना करे जिससे पारिवारिक परेशानियां बढ़ जाए। संतान की शिक्षा के लिए प्रयासरत रहना आपका कर्तव्य है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत के अनुरूप आज लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें? अपने व्यवहार को अनुकूल बनाए रखें, और क्या ना करें, यात्रा आदि में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग 3। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्यों में रुकावट होगी, हानि भी होगी। जायदाद संबंधी मामले उलझेंगे। भाई बंधुओं में मनमुटाव बढ़ेगा। मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा। अपनों का सहयोग व धन हानि दोनों ही संभव नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लापरवाही व असावधानी दुख का कारण बन सकती है। मित्र पर अंधविश्वास न करें। मित्र मंडली धोखा देने में असमर्थ हो जाएगी। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो, और क्या ना करे, स्वार्थ व ईर्ष्या से कोई कार्य ना करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। शुक्रदेव और शनिदेव
अपनी अपनी महादशा और अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। यदि शनिदेव की महादशा है और शुक्रदेव की अंतरदशा हो, शनिदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, और शुक्रदेव की महादशा हो और शनिदेव की अंतरदशा हो तो बहुत उत्तम फल शुक्रदेव प्रदान करेंगे। लेकिन इस फल प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली के दोनों ग्रहों के आपसी संबंधों का एक बार विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेदिक नुस्खों में मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं। पिछले 60 साल की आध्यात्मिक यात्रा में संतों के प्रसाद को बांटने आता हूं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। जो वर्तमान समय है वहां हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या ऊपर नीचे है भाई। व्यक्ति प्रकृति से हटता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित है। किसी को गैस है, किसी का पेट फूल जाता, किसी को बदहजमी है, किसी का खाना हजम नहीं हो रहा है, या किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है। देर तक खाना पड़ा रहता, खाना सड़ता है, डाइजेशन नहीं होता है, आपका पेट तना के तना रहता है, यानी पेट को लेकर परेशान है। पेट आपका ठीक रहे, आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठना होगा, सुबह थोड़ा बहुत वॉक करना होगा, और प्रकृति से जुड़ा ही भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको बदहजमी रहती है, आपको गैस रहती है, आपको एसिडिटी रहती है, तो आज बहुत सुंदर नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो संतुलित हो जाएगा। आपको फिर अपच नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारें नहीं आएगी। करना क्या है? सौंठ 50 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम नौशादर लेना है, 50 ग्राम काला नमक लेना है, 50 ग्राम खाने वाला सोडा लेना है, और 30 ग्राम सूखा पुदीना लेना है। इन सबको कूट पीस कर बहुत अच्छा से पाउडर बना दीजिए, और इस पाउडर को किसी अच्छे कांच के बर्तन में ढक्कन लगाकर क्या करना है, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आधा चम्मच इस पाउडर का चूर्ण का सेवन करना है। चाहे फिर वो पेट में आपरा हो, चाहे गैस हो, बदहजमी हो, अपच हो, किसी तरह भी पेट संबंधी, पाचन संबंधी कोई परेशानी है, उसमें राहत मिल जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। दबाव नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। नमो नारायण। करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता बनी रहेगी तथा शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी पेशे आदि में उन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। सुख ऐशो आराम में वृद्धि होगी। मित्रों का साहचर्य मन को आनंदित करेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के हिसाब से बेहद सुफल नजर आ रही है। प्रतियोगिता एवं परीक्षा आदि में सफलता मिलेगी। कंपटीशन व प्रतियोगिता में यदि आप हैं तो आज सफलता आपके साथ है। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहें, और क्या ना करें? अनुजों व सहकर्मियों से कठोर व्यवहार ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचरवश परिस्थिति अनुकूल है। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पत्नी व बड़ों का सहयोग आज आपको हर्ष देगा। घर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में फेरबदल करने से उन्नति व धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, सीए, वकालत, बैंकिंग, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल समय है। विशेष व्यक्ति के आवाभगत में खर्च होना संभव है। स्वजनों की ओर से सहयोग मिलेगा तथा मन भी हर्षित रहेगा। क्या करें? कार्य व वार्ता संबंधी गोपनीयता बनाए रखें, और क्या ना करें? बेवजह के विवाद में ना उलझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचलन, समय मध्यम है। बौद्धिक प्रयासों से सफलता का श्रेय मिलेगा। किसी विशेष सभा आदि में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करना
संभव होगा। कार्य विशेष के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्य व अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों व संगीत आदि में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल भी होंगे। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें, और क्या ना करें? पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। अब बात करते तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। चल संपत्ति की समस्या उत्पन्न होगी। कार्यों में बाधा व रुकावट महसूस करेंगे। धन संबंधी समस्या प्रमुख होगी तथा भाई बंधुओं से विवाद होना भी संभव है। मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा और माता का स्वास्थ्य आज प्रभावित हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, वे लोग जिन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, पढ़ना उनकी मजबूरी है, तो सावधान रहने का समय है। गुरुजनों से टकराव से बचना चाहिए। भौतिक सुख साधनों में कमी होगी। निर्मूल शंका व विवाद बढ़ सकता है। सावधान रहना अपेक्षित है। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित करें, और क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य व सौदा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। अचानक डूबी रकम प्राप्त होने की संभावना होगी। व्यवसाय आदि में उन्नति होगी व धन का लाभ भी होगा। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। स्वजनों व मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी, और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता व परीक्षा में सफलता हासिल होगी। लक्ष्य के प्रति पूर्णतः सजग रहना आपके लिए आवश्यक है। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। क्या करें? सामाजिक व पारिवारिक कार्य संपन्न करें, और क्या ना करें? किसी से कर्ज लेन देन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वयं प्रयासों से आयात निर्यात के कार्य का अवसर मिलेगा। व्यवसाय की स्थिति उत्तम होगी। विदेशी मित्रों से सहयोग मिलेगा तथा धन लाभ होगा। सभा सत्संग आदि में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म पर व्यय करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता व परीक्षा में सफलता हासिल होगी। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में अपना समय बर्बाद ना करें तो बेहतर रहेगा। क्या करें? लगन व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का आज एक उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा, साहब हम रात दिन मेहनत परिश्रम संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा सारा पैसा घर की बीमारी में चला जाता है। हमारे घर से रोग नहीं जाता है। हमारे घर से कोर्ट कचहरी के मसले खत्म नहीं हो रहे। हमेशा कोई न कोई कोर्ट कचहरी का परेशानी हमें परेशान करती है, और हमारे घर में बीमारी रहती रहती। शत्रु परेशान करता है। हम शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हैं। आज जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये बेहद ही असरदार उपाय है। तुरंत लाभ मिलेगा। क्या करना है? मिट्टी का दिया लीजिए, इसमें 5 टुकड़े ब्रश कपूर के रख दीजिए, देसी कपूर के रख दीजिए। 2 लौंग रखिए। लौंग को चमेली के तेल में डुबाकर ले लीजिए। जहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, हनुमान जी के चरणों में जो मिट्टी के दीपक में आप 5 डली ब्रश को पहले कपूर को जला लीजिए। जो लौंग चमेली के तेल में डूबे हुए हो, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जो कपूर जल रहा उसमें डाल दीजिए। दिया हनुमान जी के सामने रख दीजिए, और वहीं बैठकर बजरंग बाण के 7 पाठ कर लीजिएगा। ये प्रयोग हर रोज रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में कुछ दिन करके देखिएगा, परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण।
समय उत्तम है, साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, घर में कोई शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होगा, व्यवसाय व नौकरी में उन्नति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, बीकॉम, LLB आदि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शानदार समय है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होगी। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें, क्या ना करें? स्थान आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति आपके प्रतिकूल है। स्वास्थ्य में गिरावट होगी। व्यर्थ में किसी से कहा सुनी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होने से दुविधापूर्ण स्थिति होगी। धन की कमी होगी जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें और स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ सकता है। क्या करें? आय व्यय में समानता बनाकर चले और क्या ना करें? व्यर्थ का भागदौड़ व परिश्रम ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ऐं येम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी लाभ होगा। महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय है। व्यवसायिक समझौतों व वार्तालाप आपके लिए आपके ही पक्ष में होंगे। प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित विषय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आपके लिए ये लाभदायक साबित होगा। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तो इसमें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें? संतान की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।